प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर परमेश्वर के चरणों में आते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अब आपकी चिंता होगी दूर, आपकी परेशानियां अब आपसे होंगी दूर, क्योंकि जब आप ये प्रार्थना को सुनेंगे आपके जीवन में एक नया कार्य परमेश्वर करेगा। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस प्रार्थना को करने के लिए? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपकी परेशानियां अब दूर होंगी? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य को करने के लिए जा रहे हैं? क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे उत्तर देगा? अगर हाँ, तो आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए और हम मिलकर प्रार्थना करें, और इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में परेशानी दूर हो जाएंगी। आइए प्रार्थना में जाएंगे। एक वचन को पढ़ते हैं। सबसे पहले व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 8-9 वचन। यहोवा आप ही तेरे आगे आगे चलता है और तेरे संग रहेगा, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही तुम्हें कभी त्यागेगा। डरो नहीं। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय प्यारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित खुदावन संसार में परमेश्वर पिता, ओ प्रभु, जब तेरे लोग परमेश्वर है प्रभु, आप इस संसार को बनाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आता हूँ। मैं इस समय आपके बेटे बेटियां जो लोग आपकी ओर परमेश्वर आंखों को लगाए हैं, आशा धरे हैं प्रभु, उन तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जीवित परमेश्वर अपने हाथ को उन तमाम भाई बहनों के लिए बढ़ाए प्रभु, और होने दे आज इस समय में, जैसा कि परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है, यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा। प्रभु आज सारी परेशानियां इनके जीवन से दूर हो जाए तेरे वचन के अनुसार। प्रभु तेरे वचन में लिखा है यूहन्ना 14:27 में, शांति मैं तुम्हारे पास छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और डरो ना। परमेश्वर अपनी शांति को अपने लोगों के जीवन में दे। आज परमेश्वर विचलित हैं, परेशान है प्रभु, आज उनका मन व्याकुल है प्रभु, घबराहट में है। कौन मेरी सुधि लेगा? कौन मुझे इस परेशानियों से निकालेगा? कौन मेरे जीवन में नया कार्य को करेगा? हे परम प्रधान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज ये परेशानियों से मुक्त होने पाए। आज इनके जीवन से समस्त परेशानियां प्रभु दूर होने पाए। ओ इनकी परिस्थितियों को बदले परमेश्वर प्रभु, अपने वचन के अनुसार प्रभु। आपका वचन परमेश्वर दोधारी तलवार है। जो कोई आपके वचन पर विश्वास करता है परमेश्वर, वे अपने जीवन में परमेश्वर आशीष को पाता है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, हर एक भाई बहन जो इस समय इस संसार में परमेश्वर पिता दुख में है, चिंताओं में है, वेदनाओं में है, आंसुओं में है प्रभु, परमेश्वर पिता आप उनके आंसुओं को पोंछ डालिए परमेश्वर। हे पिता, उनकी आंसुओं को पोंछ डालिए, उनकी ओर एक बार दृष्टि कीजिए, उनकी ओर एक बार अपने नजर को दौड़ाइए प्रभु। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज इनके जीवन में प्रभु अंधकार की शक्ति जो काम कर रही है प्रभु, अंधकार की शक्ति इनके जीवन में काम कर रही है, वो दूर हो जाए, और आज ही इनकी परेशानियां इनसे दूर हो जाए। आज ही इनकी परेशानियां इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं सारी व्याकुलता, सारी कष्ट को आप दूर करें परमेश्वर, दूर कर दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, ओ प्रभु, भजन संहिता 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी विपत्ति से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। आपकी छड़ी और आपके परमेश्वर स्वर्गदूत प्रभु परमेश्वर इनको प्रभु परमेश्वर
परमेश्वर पिता सुरक्षा करे, शांति दे प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर, ये विश्वास कर सके कि मेरे परमेश्वर ने मुझे चारों ओर घेर रखा है। शत्रु मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, ओ अंधकार मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। प्रभु जितने लोग आज प्रभु इस संसार में डर के साथ चल रहे हैं, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के ओ अंधकार के कार्य इनके जीवन से दूर होने पाए, ओ परमेश्वर दूर होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ प्रभु सारे विपत्ति इनके जीवन से दूर हो, परेशानियों से इनको आजाद कर दीजिए, आजाद कर दीजिए, आजाद कर दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ परमेश्वर पिता मेरे खुदावन में प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ढेर करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धार्मिक दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यशायाह 43:1-2 में लिखा है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, ओ तुम मेरे हो। जब तू जल में से होकर पार हो तब मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चलो तब वो तुझे डुबो ना सकेंगी। जब तू आग में चलो तो वो ना जला सकेंगी, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, इसलिए मत डर। ओ प्रभु प्रार्थना करते हैं, ओ परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से हर परिवार में प्रभु ऐसे विचलित करने वाली जो समस्याएं हैं, ओ प्रभु हर परिवार में परमेश्वर ओ ऐसे विचलित करने वाली परेशानियां हैं प्रभु, जो तेरे लोगों के जीवन में ओ प्रभु आंसुओं से वो भरे हुए हैं। ओ परमेश्वर भजन संहिता 145 के 18-19 में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वहां निकट रहता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। प्रभु परमेश्वर अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करें प्रभु, आप उनके निकट रहते हैं। आपका कलाम कहता है वह उनकी दुहाई सुनकर उनको उद्धार करता है। यस लॉर्ड, प्रभु उनकी परेशानियां आज इनसे दूर हो जाए, आज परेशानियों से ये छुटकारा पाए, आज परेशानियां इनके जीवन से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु प्रार्थना करते हैं, 2 कुरिन्थियों 4:16-18 में लिखा है, इसलिए हम हियाब न छोड़े, यद्यपि हमारी बाहरी दृष्टि से नाश होते जाते हैं तो भी भीतरी दृष्टि से दिन प्रतिदिन नए होते जाते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत बड़ी और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। इसलिए हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर दृष्टि लगाते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की रहती है। प्रभु परमेश्वर हे पिता, तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत भलाई कार्य करें प्रभु। तेरे बेटे बेटियां आंसुओं में हैं प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, ओ तेरे बेटे बेटियां आज विचलित हैं, परेशान में हैं, परिस्थितियों को देखकर डर रहे प्रभु, अपने चारों तरफ परिस्थितियों को देखकर डर रहे प्रभु। और परमेश्वर क्या करें, किसके पास जाएं, कौन उन्हें मदद करेगा, कौन उनकी सुनेगा, कौन उनके मदद में आएगा। प्रभु परमेश्वर पिता, ओ चारों तरफ परमेश्वर पिता, ओ चारों तरफ प्रभु, ओ प्रभु बेचैन है, बेचैन है प्रभु, बोझ के तले दबे हैं, बोझ के लिए तले दबे हैं, तमाम प्रकार की परेशानियों से बोझ से दबे हैं, दबे हैं प्रभु, उनको निकाले पिता, बोझ से उनको मुक्त करे, छुटकारा दे प्रभु। कलाम में लिखा है मत्ती 11:28 में, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितने लोग भी आज बोझ से दबे हैं, चाहे बीमारी की हो, चाहे घर में भारी कलेश के बोझ हो, चाहे कर्जे की बोझ हो प्रभु, तमाम प्रकार की बीमारियों का बोझ हो प्रभु, आज इन बोझ से इनको मुक्त करें, मुक्त करें, मुक्त करें। इनके जीवन से जो प्रभु ओ प्रभु परमेश्वर थका देने वाली बोझ है, आज उससे मुक्त हो जाएं, आज उससे ये मुक्त हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से।
प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, मेरे राजा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर अपने लोगों पर दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। ओ प्रभु परमेश्वर, ओ संकट में रक्षा कर प्रभु, उनको परेशानियों से उबार प्रभु, परेशानियां इनके जीवन से हटने पाए, इनके जीवन से सारा कष्ट दूर हो जाए प्रभु। आप इनकी सुधि लें, आप इनके पिता हैं, आप इनके परमेश्वर हैं, आप सुधि लें परमेश्वर, आप सुधि लें परमेश्र, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21 के 4 में लिखा है, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और ना मृत्यु होगी, ना शोक, ना रोना, ना पीड़ा होगी, क्योंकि पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई। ओ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, यिर्मयाह 29 के 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या योजना बनाई है, मैंने तुम्हें हानि ना पहुंचाने के लिए परंतु तुम्हारे उन्नति के लिए योजना बनाई है, और मैं अंत में भविष्य में मैं तुम्हारी योजना को पूरी करूंगा। ओ प्रभु, आप परमेश्वर पिता, ओ यीशु ने उन पर दृष्टि करके कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ओ यस लॉर्ड जीसस, आज इस परमेश्वर पिता सामर्थी प्रार्थना के द्वारा आज लोगों के जीवन से हर एक परेशानियों को दूर कर दीजिए, हर एक परेशानियों को दूर कर दीजिए। ओ प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में सब कुछ हो सकता है, यीशु के नाम में अद्भुत काम है, यीशु के नाम में चमत्कार है, यीशु के नाम में उन्नति है, यीशु के नाम में परमेश्वर। ओ हालेलुया, रेखा बारा शंदर बरबरबा रूशिया मसेखेरी अंदरबा रिम सीतारा संदर बरबरबरबा। ओ रोमियो 15 के 13 में लिखा है, आशा का परमेश्वर तुम्हें सारे आनंद और शांति से भर दे, जैसे तुम उस पर भरोसा रखते हो कि तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा में भरपूर होते जाओ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं इज़राइल के परमेश्वर से, हमारे लोग जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ओ प्रभु, जैसे ये प्रार्थना को सुनकर रिसीव करते हैं, उनकी परेशानियां उनके जीवन से दूर हो जाए, उनके हृदय में एक शांति आए, एक भरोसा आए। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, परमेश्वर ने मेरे आंखों से आंसुओं को पोंछ डाले, परमेश्वर ने मेरे दुख और दर्द को मुझसे दूर कर दिया है। ओ प्रभु, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से। यहोवा, यहोवा परमेश्वर पिता, आशीष कर अपने लोगों को, आशीष कर परमेश्वर, आशीष कर मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस प्रार्थना के द्वारा, ओ परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन तेरे लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्य हों आज इस प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि फिलिपियों 4 के 6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ ओ अपनी विनती परमेश्वर के सामने उपस्थित करो, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की रक्षा करे। ओ परमेश्वर, हमारे लोगों के ऊपर दृष्टि करें, दृष्टि करें, उनके मन में शांति दें, उनके मन में आशीष को दें, और प्रभु उनको उठा के खड़ा करें, उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें। परमेश्वर, विश्वास को उत्पन्न कर, विश्वास में आगे बढ़ें और मजबूत गढ़ हो जाए इनके जीवन में, घर में, परिवार में, काम में आशीष हो प्रभु, क्योंकि यशायाह 40 के 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काप के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और न श्रमित होंगे, चलेंगे और न थकित होंगे। प्रभु, आपका बल आपके बेटे बेटियों के जीवन में आने पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रार्थना के द्वारा आपके बेटे बेटियां ओ प्रभु आनंद से भर जाएं, इनका जीवन आनंद से भर जाए, और ये जान ले कि मेरे जीवन से, ओ प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन से परेशानियां दूर हो गई हैं, मैं परेशानियों से मुक्त हो गया हूं। आशीष कीजिए प्रभु,
अपने लोगों के जीवन में आशीष कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन और आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में छुटकारा है। इस प्रार्थना को सुने और आपके जीवन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, परेशानी आपके जीवन से कहाँ दूर हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा कार्य को आप देख पाएंगे। इसलिए प्रार्थना सुनिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों में जो भी परेशान हैं उन तक इस प्रार्थना को ज़रूर शेयर कीजिए और प्रार्थना को हर दिन लगाकर सुने। आपके जीवन में आप एक नए कार्य को होता देखेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ ये बातें बोल सकता हूँ, क्योंकि यहोवा आपके लिए योजना बनाया है, आपसे वो प्यार करता है। इसीलिए प्रार्थना को सुने और इस प्रार्थना को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके गवाहियों को भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें और आपकी प्रार्थना निवेदन को हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपके जीवन में प्रभु का कार्य होने पाए। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और प्रभु आपके लिए बड़े बड़े मार्ग निकालेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और अगर नए हैं तो सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके इस चैनल को, और हमें लाइक भी करें। और परमेश्वर आप